की कहानी है मुकेश की। मुकेश शहर में अकेले ही रहता था। ये उन दिनों की बात है जब शहर की स्ट्रीट लाइट फिलामेंट वाले पीली रोशनी की बल्बों से जगमगाती थी। वो रोशनी इतनी कमज़ोर होती थी कि सर्दियों की कोहरे वाली रातों में तो पोल के नीचे तक के हिस्से को भी रोशन नहीं कर पाती थी। बस उसका एक हल्का सा एहसास हुआ करता था कि सड़कों पर लाइटें जल रही हैं। कड़ाके की ठंड थी। सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा खिंचा हुआ था। हर तरफ बस सन्नाटा ही पसरा हुआ था। रात के लगभग 11:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मुकेश रज़ाई से निकलकर शॉल ओढ़कर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक डाकिया तार लेकर आया है। मुकेश को हैरानी होती है कि इतनी रात को तार आने का मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर आपको तार का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले के ज़माने में मोबाइल या टेलीफोन नहीं होता था। तब अगर किसी को जल्दी से खबर भेजनी होती थी तो वो टेलीग्राम का उपयोग करता था। हिंदी भाषा में टेलीग्राम को तार कहते हैं। तार का इस्तेमाल तब किया जाता था जब किसी को गंभीर बीमारी या किसी की मृत्यु हो जाती है तो। इसलिए मुकेश भी घबरा गया। पोस्टमैन ने तार मुकेश के हवाले किया और चला गया। मुकेश ने तार खोलकर पढ़ा और उसकी आशंका सही निकली। तार में उसके दादाजी के स्वर्गवास की मनहूस खबर थी और उसे रात की गाड़ी से घर पहुंचने को लिखा गया था। मुकेश ने घड़ी की ओर देखा तो 11:35 हो रखे थे और उसके घर जाने की आखिरी गाड़ी 12:15 बजे की थी। उसने तुरंत ही एक बैग में 2 जोड़ी कपड़े और कंबल रख लिया और जैसे तैसे स्वेटर और शॉल पहनकर निकल पड़ा। किस्मत से उसे एक साइकिल रिक्शा वाला मिल गया जिसमें बैठकर वो स्टेशन की ओर निकल गया। स्टेशन पहुंचते हुए उसे 12:05 हो चुके थे। उसने टिकट खिड़की की ओर गया और वहां से टिकट लेकर पूछताछ की कि गाड़ी टाइम पर है या नहीं। तो पूछताछ के बाद पता चला कि गाड़ी अभी 1.5 घंटे लेट है, मतलब लगभग 2 बजे आएगी। मुकेश स्टेशन के भीतर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुकेश आगे चलकर एक चाय के स्टॉल के पास गया। उसने चाय ली और पास ही दिख रही एक बेंच पर आकर चुपचाप बैठ गया। मुकेश अभी चाय की चुस्की ले ही रहा था कि अचानक वहां एक आदमी आ गया। उसके हाथों में भी एक चाय का कप था और वो मुकेश के बगल में आकर बैठ गया। मुकेश ने तिरछी निगाहों से उसे देखा तो वो आदमी गंभीर आवाज में उससे पूछने लगता है, क्या आप 12:30 बजे वाली पैसेंजर का इंतजार कर रहे हैं? मुकेश ने अनमने ढंग से उसे हाँ बोला तो आदमी कहता है, वो तो लेट चल रही है ना अभी। मुकेश बोला, जी हाँ मुझे मालूम है। वो आदमी कहता है, आप उस ट्रेन में मत बैठिएगा। मुकेश अब चौंक जाता है। उसने उस व्यक्ति की ओर गौर से देखने का कोशिश किया लेकिन वो आदमी ने कंबल ओढ़ रखा था जिसकी वजह से उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी चमकदार आंखें नजर आ रही थी। मुकेश बोला, भाई साहब मुझे अर्जेंट जाना है और यही लास्ट ट्रेन है मेरे शहर के लिए। वो आदमी बोला फिर से, मैं कहता हूं आप उस ट्रेन में मत जाइएगा, आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात से मुकेश दोबारा चौंका और उससे बोलता है, क्या आप ज्योतिष हैं? तो वो बोला, भाई मैं तो रेलवे का पॉइंट्समैन हूं, पटरियां बदलने का काम करता हूं। मेरा फर्ज था आपको चेतावनी देने का, आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर वो आदमी बेंच से उठा और थोड़ी दूर जाकर अपने काम में लग गया। मुकेश अब वहीं बेंच पर बैठे बैठे थोड़ा सोचने लगा। उसने फिर से एक और चाय पीने की सोची और स्टॉल तक गया और देखा कि चाय वाला भी अब कंबल में घुसकर बैठा हुआ है। उसने चाय ली और वहीं खड़े खड़े पीने लगा। चाय वाले ने पूछा, साहब आपके पास कोई मिलने आया था क्या?
मुकेश चौंका। उसने कहा, हाँ, क्यों? इतने में पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। मुकेश जल्दी से चाय के पैसे चुकाकर ट्रेन की ओर चल देता है तो चाय वाला पीछे से आवाज़ देता है, अरे साहब, ये आपकी ट्रेन नहीं है, इस पे मत चढ़िएगा। मगर मुकेश ने ट्रेन पर लगी तख्ती पर पैर रखा और चढ़ गया। उसने जल्दी से एक कंबल सीट पर बिछाकर दूसरा कंबल लेकर लेट गया। उसे एक एक कर वो सारी बातें पॉइंट्समैन की याद आ रही थी। उसके लेटने के ठीक 10 मिनट बाद ट्रेन वहाँ से रवाना हो गई और देखते ही देखते वो हवा से बातें करने लगी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ट्रेन चल रही है, मानो वो उड़ रही हो। उसकी स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अचानक मुकेश की नींद खुलती है और वो घबराने लगता है। मुकेश खिड़कियों से देखता है कि ट्रेन को एक अचानक से बहुत तेज का झटका लगता है और वो खाई में गिरने लगती है। मुकेश को अब लगातार झटके लग रहे थे। मुकेश को झटका महसूस हो रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मानो उसे कोई निचोड़ रहा है। ऐसे करते करते उसकी आंखें खुल गई। उसने खुद को प्लेटफॉर्म की बेंच पर सोता हुआ पाया। सामने वही चाय वाला खड़ा था। मुकेश अब पसीना पसीना हो गया था। चाय वाले ने कहा, साहब, का आपके पास कोई रेलवे का पॉइंट्समैन आया था क्या, ये कहने कि ये ट्रेन पे मत चढ़िएगा? मुकेश ने हाँ में सर हिलाया तो चाय वाले ने कहा, हम पहले ही समझ गया था जब आप दूसरी बार चाय लेने आए थे साहब। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे समय पर उस भटकती रूह का ख्याल आ गया तो आपको चेतावनी देने आ गया, क्योंकि इसी समय वो अक्सर निकलता है और उसकी बताई हुई भूतिया ट्रेन में सवार व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता है। मुकेश अब डर जाता है। मुकेश पूछता है कि आखिर वो कौन है और मेरे से उसका क्या दुश्मनी? तो चाय वाला कहता है, साहब, दरअसल आज से 5 साल पहले उसकी ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी रूह भटक रही है। हम लोगों को पता है, इसलिए हम आप जैसों को बचा पाते हैं। इतने में मुकेश की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और चाय वाला कहता है, साहब, ये आपकी गाड़ी है, चढ़ जाइए। अब मुकेश ट्रेन पर चढ़ता है और अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में।